भोपाल से खबर हम देखेंगे सबसे पहले, जहां पर भोपाल में लव जिहाद केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी फरहान धर्मांतरण का दबाव लगातार बनाता था। आईपीसी 24 के पास राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में पीड़ित ने अपनी आप बीती को भी बताया है। आरोपी विशेष समुदाय की लड़कियों को फंसाते थे, ये पीड़िता का कहना है। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए लगातार दबाव बनाया जाता था। पीड़िता शादी करने का, यहाँ पे पीड़ित ने कहा है कि शादी करने का भी दबाव बनाया जाता था फरहान की तरफ से। शादी करने के बाद बुर्का पहनने का दबाव भी था। साथ ही फरहान नॉनवेज खाने के लिए भी लगातार जोर जबरदस्ती करता था। इसके साथ ही एक बार इस आरोपी ने चाउमीन में चिकन डालकर पीड़िता को खिलाया था और साथ ही फरहान पूजा पाठ करने से मना करता था। ये तमाम चीजें इस वक्त निकल के सामने आई हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। भोपाल लव जिहाद केस से जुड़ा हुआ ये बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। ज्यादा जानकारी के साथ आईपीसी 24 संवाददाता हरप्रीत कौरवीन हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। हरप्रीत, और क्या कुछ है जो जानकारी है वो इस वक्त निकल के सामने आई है, क्योंकि ये जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो वाकई में मामला बेहद पेचीदा है। बिल्कुल, देखिए आईपीसी 24 के हाथ वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लगी है जो राष्ट्रीय महिला आयोग ने जांच के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ये रिपोर्ट दी है। 3 मई से 5 मई यानी 3 दिन तक राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने टीआईटी कॉलेज मामले में जांच की थी। टीम भोपाल पहुंची थी और ये वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है आईपीसी 24 के पास, जिसमें ये तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर इस रिपोर्ट में महिला आयोग की टीम ने दौरा करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद इसमें लिखा गया है कि फरहान और उसके साथी एक विशेष समुदाय यानी हिंदू लड़कियों को ही निशाना बनाते थे। उनकी इमेज कॉलेज में बहुत ज़्यादा खराब थी। कई बार उनके खिलाफ शिकायत भी की गई थी, लेकिन उस शिकायत का निराकरण लोकल लेवल पर यानी स्थानीय स्तर पर ही कर दिया गया था। कॉलेज से बाहर बात नहीं आने दी गई थी। फरहान लगातार नहीं तो हरप्रीत, किसका संरक्षण यहाँ पे आरोपी फरहान और उसके पूरे जो गैंग है उसको मिला हुआ था, जिसके चलते ये इस तरह की घटनाओं को, वारदातों को अंजाम भी दे रहा था और सालों साल ये चीजें चलती रही हैं। किसका संरक्षण प्राप्त था लोकल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो? जी बिल्कुल, देखिए अगर यहाँ पर लोकल लेवल पर इस रिपोर्ट के आधार पर बात की जाए तो इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि फंडिंग हो रही थी। फरहान को लाखों रुपए वो खर्च कर रहा था, जबकि एक बेहद निम्न परिवार से वो आ रहा था। ऐसे में यहाँ पर जांच के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि इस बात की जांच की जाए कि आखिर फरहान और उसके दोस्तों के पास ये पैसा कहाँ से आता था। इसके साथ इस रिपोर्ट में 5 से ज़्यादा पीड़िताओं के जो बयान है वो इस रिपोर्ट में दर्ज है, जिसमें पीड़िताओं ने अपने जो दर्द है वो महिला आयोग की टीम को बताया है। इसके साथ ही कॉलेज प्रबंधन का भी यहाँ पर जो लापरवाही है उसका खुलासा हुआ है कि कॉलेज में जो मुस्लिम छात्र थे उन्हें नमाज पढ़ने के लिए ले जाए जाने के लिए ख़ास तौर से बस लगाई गई थी। लड़के नमाज पढ़ने बस से मस्जिद जाया करते थे, उन्हें वापस बस से लाया जाया करता था और इसके साथ ही लड़कियां कॉलेज में ही नमाज पढ़ती थी। उन्हें बुर्का पहन के आने की इजाज़त थी, लेकिन अगर कोई हिंदू लड़की स्कार्फ बांधकर ठंड या फिर गर्मी से बचने के लिए आती थी तो उस पर जुर्माना लगाया जाता था। इसके साथ ही जिन बच्चों की अटेंडेंस कम होती थी उन पर भी जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन फरहान और जो उसके साथी हैं उन पर यह जुर्माना नहीं लगाया गया था, जबकि उनकी शॉर्ट अटेंडेंस होती थी। जी बिल्कुल, सवाल भी मेरा यही है कि इस पूरे नेक्सस के जो तार हैं कैसे खुलेंगे, क्योंकि ठीक है यहाँ पे महिला आयोग की रिपोर्ट सामने आ गई, उसमें कई चौंकाने वाली चीजें हैं, लेकिन जहां से फंडिंग हो रही थी उसके गिरेबान को कब पकड़ा जाएगा? बिल्कुल, देखिए यही हम बात अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये वही रिपोर्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की। उस रिपोर्ट में
साफ साफ निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। उन्हें यहाँ पर बताया गया है कि फंडिंग कहाँ से हो रही थी, इस फंडिंग के पीछे किसका हाथ था। पुलिस ये सारी तमाम चीज़ों का यहाँ पर पता लगाए। देखा जा सकता है कि इस रिपोर्ट में वो तमाम चीज़ें जिनका खुलासा अब तक ना पुलिस ने किया था, ना ही पीड़िताएं मीडिया के सामने आई थी, लेकिन अब राष्ट्रीय महिला आयोग की इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो गया है। ठीक है हरप्रीत, रिपोर्ट में मेन कल्प्रिट कौन है, किसको ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से ये रिपोर्ट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल गृह विभाग को दी गई है, जिसके बाद अब इस रिपोर्ट पर पुलिस को निर्देश आदेश दिए जाएंगे, जिसके बाद पुलिस अब जो अनुशंसा, जो नियम आदेश यहाँ पर इस रिपोर्ट में महिला आयोग ने दिए हैं, उन बिंदुओं पर, उन पहलुओं पर अब पुलिस जांच करेगी। तय माना जा रहा है कि अब तक कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जबकि पीड़िताओं ने साफ कहा है, इस रिपोर्ट में इस चीज़ का जिक्र यहाँ पर आयोग ने किया है, यानी कॉलेज प्रबंधन की भी पूरी लापरवाही है। उन्होंने इस मामले को छुपाया है। फरहान और उसके दोस्तों के बारे में पूरी जानकारी कॉलेज प्रबंधन को थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर ही मामले को हर बार टाल दिया जाता था और इसी का परिणाम था कि वो कमरों में ले जाकर दैहिक शोषण करता था। उनके वीडियो आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस रिपोर्ट में पीड़िता ने अपनी आप बीती भी बताई थी। इस बारे में हम आपको बता रहे थे, हमारी सहयोगी ने भी इस बात की जानकारी दी थी कि कैसे यहाँ पे पीड़िताओं के ऊपर दबाव बनाया जाता था और उनके ऊपर धर्मांतरण का भी दबाव बनाया जाता था। साथ ही नॉनवेज खाने के लिए भी उनको उकसाया जाता था। तो कॉलेज में मुस्लिम छात्र छात्राओं को विशेष सुविधाएं दी जाती थी, नमाज अदा करने के लिए भी उनको अनुमति थी। इसके साथ ही जो तमाम मुस्लिम छात्र छात्राएं हैं वो कॉलेज में ही नमाज पढ़ा करते थे और दूसरे धर्म की छात्राओं को स्कार्फ पहनने पर जुर्माना भी लगता था। आईबीसी 24 के पास राष्ट्रीय महिला आयोग की ये रिपोर्ट भी है। अब से कुछ देर पहले मेरी सहयोगी ने भी इस बात के बारे में बताया था। आईबीसी 24 के पास राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट है। पीड़िता ने हर एक चीज का जिक्र यहाँ पे किया है। नशीला पदार्थ देकर अश्लील फोटो खींचे जाते थे और लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा इन आरोपियों की जो थी वो खर्चीली थी। लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए ये लोग गिफ्ट किया करते थे, इम्प्रेस करने के लिए उनको महंगे गिफ्ट दिया करते थे। फरहान को पुलिस से डर नहीं लगता था, ये इस बात का जिक्र भी पीड़िता ने किया है। आरोपी फरहान धर्मांतरण का लगातार दबाव भी बनाता था। आईबीसी 24 के पास राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में पीड़ित जो लड़की है उसने आप बीती बताई है। आरोपी विशेष समुदाय की लड़कियों को फंसाया करते थे, धर्म परिवर्तन के लिए लगातार दबाव बनाते थे। पीड़िता का यह भी कहना है कि शादी किए जाने का दबाव भी बनाया जाता था। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, फरहान लगातार जो हिंदू लड़कियां हैं, जो पीड़िता है उस पर दबाव बनाता था, नॉनवेज खाने का दबाव बनाता था। चाउमीन में भी नॉनवेज को मिक्स करके उसको खिलाया गया था। बड़ी जानकारी है। फरहान जो पीड़ित लड़की है उसने इस बात का भी दावा किया है और बताया है कि पूजा पाठ करने से मना करता था। तो नशीला पदार्थ देकर अश्लील फोटो यहाँ पे खींचा करता था आरोपी फरहान। भोपाल लव जिहाद केस में ये बड़ा खुलासा है और क्योंकि अब इस आरोपी से पुलिस डिटेंशन में लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और क्या कुछ खुलासे होते हैं ये भी देखने वाली बात है। लेकिन अभी जो जानकारी निकल के सामने आई है, हरप्रीत कौर भी जुड़ गई हैं, आईबीसी 24 संवाददाता। हरप्रीत, और ताजा अपडेट क्या है? देखिए, ये रिपोर्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की। ये रिपोर्ट आईबीसी 24 के पास एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। 3 से 5 मई तक सीआईटी कॉलेज में छात्राओं को यौन शोषण मामले में इन 3 दिनों में राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने दौरा किया था भोपाल में। उन्होंने टीआईटी कॉलेज प्रबंधन से बातचीत की थी, पुलिस से कार्रवाई पर बात की थी, कमिश्नर से मुलाकात की थी। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस से कार्रवाई पर बात की थी, कमिश्नर से मुलाकात की थी। इसके साथ ही उन्होंने डीजीपी से मुलाकात की थी और पीड़िताओं से बात की थी।
थी। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट में वो तमाम चीज़ें लिखी गई हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से जो उन्होंने जांच के दौरान देखी हैं। इस रिपोर्ट को पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया गया राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से, उसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय से ये राज्यपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजी गई है। गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश को भेजी गई है और अब इस रिपोर्ट के बारे में हम जो चौंकाने वाले खुलासे इस जांच में किए गए वो अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह फरहान और उनके दोस्त हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते थे। इसमें लिखा है, पीड़िता ने अपना दर्द बयान किया है और 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5 से ज़्यादा पीड़िताओं के बयान इस रिपोर्ट में दर्ज हैं, जो महिला आयोग की ये रिपोर्ट है। और इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह धर्म विशेष यानी कि मुस्लिम जो लड़के हैं फरहान और उसके दोस्त, वो हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाते थे। नॉनवेज खिलाने का जो दबाव है वो बनाते थे, धर्म परिवर्तन का दबाव। ठीक, हरप्रीत, क्या सोर्स ऑफ फंडिंग के बारे में पता चला है? क्योंकि इससे पहले भी IBC 24 ने इस बात को अपने दर्शकों को बताया है और आपने भी इस बात का जिक्र किया है कि बेहद ही सामान्य परिवार से ये लोग थे, लेकिन इनका जो लाइफ स्टाइल था वो बहुत ज्यादा लग्जरियस था। तो इनका सोर्स ऑफ फंडिंग कुछ पता चल पाया है? इस बात का जिक्र क्या इस रिपोर्ट में है? बिल्कुल, देखिए इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र महिला आयोग ने किया है कि फंडिंग इन लड़कों को कहीं से होती थी और उस फंडिंग का जो पैसा है वो कहाँ से आता था इसका पता अब पुलिस लगाए, क्योंकि इन लड़कों के जो भी आरोपी हैं फरहान या उनके दोस्त, लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ है, पैसा आया और गया है। आयोग ने अब आदेश दिए हैं, अब ये पता लगाने का काम पुलिस को है। लेकिन ये बात साबित हो गई है कि जो आरोपी फरहान है, अली है, अबरार है, साहिल है, साज है, इनके पास पैसा कहीं और से आता था क्योंकि बेहद निम्न परिवार से हैं। और आखिर ये पैसा कहाँ से आता था, अब पुलिस इस बिंदु पर जो राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच में सामने आया है उस पर अब जांच करेगी और पड़ताल करेगी। हरप्रीत, यहाँ आपके हाथ में जो रिपोर्ट है एक्सक्लूसिवली IBC 24 के पास में, आपने बताया कि इस रिपोर्ट में न केवल आरोपियों का बल्कि पूरा स्टेटमेंट जो पीड़िताओं का है वो पूरी कहानी कह देता है। कई सालों से नेक्सस चलता रहा। पिछली बार आपको याद होगा, आपने जब बात की थी तो ये टेक्नोक्रेट्स कॉलेज कैंपस के बाहर ये कहा गया था कि एजुकेशन का मंदिर है, यहां ऐसा कुछ नहीं होता। पर अब इस रिपोर्ट से पूरी तरह ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है कि इस प्रबंधन का भी इसमें इतना ही दोष है। वो मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम छात्रों को विशेष सुविधाएं दे रहे हैं, हिंदू टारगेट हुए हैं उसमें और हिंदुओं को टारगेट करने के लिए पूरे इंतजाम करने की खुली छूट थी। ये इससे पूरी तरह क्लियर हो रहा है। तो अब ये माना जाए कि उन पर भी मामला दर्ज होगा। बिल्कुल, देखिए ये जो आखिरी 2 पन्ने हैं इस रिपोर्ट के, ये आखिरी के जो 2 पन्ने हैं जिसमें ये निष्कर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिया है उसमें साफ यहाँ पर लिखा है कि निम्न स्तर गरीब छात्रों के नाम पर यहाँ पर जो पैसा सरकार की तरफ से कॉलेज को दिया जा रहा था उस पैसे का आखिर क्या हो रहा था, क्योंकि बच्चियाँ बीच में पढ़ाई छोड़ रही थी। बीच में पढ़ाई छोड़ने की वजह इसी तरह का जो नेक्सस कॉलेज में है धर्म विशेष के युवकों का, आरोपियों का, वो चल रहा था। वो पीड़िताओं का दुष्कर्म करते, वीडियो बनाते थे। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है जो खुद पीड़िताओं ने बताई, उस रिपोर्ट में भी लिखा है कि कॉलेज में कई बार प्रबंधन तक इन पीड़िताओं ने अपनी तकलीफ, अपना दर्द, अपने साथ जो हुआ वो बताया, लेकिन बजाय पुलिस तक जाने के, पुलिस में कंप्लेंट करवाने, पूरे मामले की जांच के कॉलेज प्रबंधन ने कुछ जो फैसिलिटी प्रदान की गई, जरा मैं चाहूंगा कि आप इस रिपोर्ट का वो अंश जरूर बताएं जिसमें ये क्लियर होता है कि यहाँ किस तरीके से जो एक धर्म विशेष के लोग हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता था और जो हिंदू छात्राएं हैं उन पर एक अननेसेसरी प्रेशर भी है। अगर स्कार्फ भी बांधें तो उन पर कार्रवाई वाला प्रेशर है। ये एक तरह से मेंटल टॉर्चर भी है। बताइए, जरा वाला हिस्सा जरूर बताइए दर्शकों को ताकि क्लियर हो कि ये कॉलेज कैसे इस तरह की कारस्तानियों का अड्डा बना, कैसे ये कॉलेज पूरा हब बन गया। धर्मांतरण का एक लंबा खेल, लव जिहाद का एक लंबा चक्रव्यूह रचा गया। बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो कैमरे को जूम करेंगे। पीड़िता का नाम इसमें हम नहीं बताएंगे, मैं उस पर रिपोर्ट को मैं मोड़ूंगी यहाँ पर ताकि पीड़िता का नाम सामने ना आए। देखिए,
ये साफ लिखा है कि फरहान मेरे पिता को मारने की धमकी देता था। कॉलेज में हिंदू मुस्लिम की संख्या 50-50% है। मुस्लिम छात्र क्लास के दौरान नमाज पढ़ने के लिए चले जाते थे। गार्ड द्वारा उनको रोका नहीं जाता था, कोई कुछ नहीं कहता था। यहाँ तक कि नमाज में जाने हेतु कॉलेज द्वारा उन्हें बस सुविधा उपलब्ध करवाई जाती थी। मुस्लिम छात्राएं कॉलेज परिसर में नमाज पढ़ती थी, जिस पे कॉलेज प्रबंधन कोई कार्रवाई नहीं करता था, ना कोई ऑब्जेक्शन। तो कॉलेज प्रबंधन भी यही बात हम भी बताना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये कॉलेज प्रबंधन पूरी तरह एक्सपोज होता है। जो इनका दावा था कि यहां कुछ ऐसा नहीं होता, ये रिपोर्ट अपने आप में इसको एक्सपोज करती है। जो आपने हरप्रीत रिपोर्ट हमको बताई है, एक्सक्लूसिवली दर्शकों को दिखाई है, ये पूरी तरह साबित करती है कि इस कॉलेज के भीतर इनको खुली शय थी। ऐसा बहुत कुछ हो रहा था जो कानून के दायरे में कतई नहीं आता। इन्होंने न केवल छात्राओं से धोखा किया, बल्कि जो इनको मिल रही फंडिंग थी उसका भी मिसयूज किया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए जो आपने दिया।